इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए सर्कुलर आर्क। चार्ज किसी सर्कुलर आर्क पे है और उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है और इस सर्कुलर आर्क के ऊपर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर। मतलब इसके 1 मीटर लेंथ के ऊपर लेमडा कूलम चार्ज है। ये सर्कुलर आर्क और इस पर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर। लेमडा कूलम पर मीटर का मतलब हुआ कि इसके 1 मीटर लेंथ के ऊपर लेमडा कूलम चार्ज है। 1 मीटर पे लेमडा, फिर 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 1 मीटर पे लेमडा। इसके 1 मीटर लेंथ के ऊपर लेमडा कूलम चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट दी सेंटर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ टर्म सीखना होगा। सर्कुलर आर्क के लिए कुछ टर्म सीखना होगा। तो पहला टर्म है पोल। पोल क्या है? पहला टर्म है पोल डिनोटेड बाय पी। ज्योमेट्रिकल सेंटर है जहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड पोल पी। तो पोल कहा गया मिड पॉइंट ऑफ सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ सर्कुलर आर्क इज कॉल्ड पोल। ठीक है, सर्कुलर आर्क का जो मिड पॉइंट हो गया उसका नाम क्या हो गया? पोल हो गया। तो पोल किस पॉइंट का नाम हुआ? सर्कुलर आर्क के मिड पॉइंट को पोल कहा जाएगा। ठीक है, सर्कुलर आर्क के मिड पॉइंट को पोल कहा जाएगा। ये सर्कुलर आर्क हो गया और इसका जहां मिड पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या है? तो सर्कुलर आर्क है, उससे अगर एक सर्किल कंप्लीट किया जाए, इफ वी कंप्लीट ए सर्कल, तो इस सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। The third term is radius of curvature denoted by capital R. Radius of curvature किसको बोलते हैं? तो ये जो सर्कुलर आर्क है इसका मिड पॉइंट हो गया पोल, इससे जो सर्कल बना उसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार से ये डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होगा, सेंटर से ये डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होगा। तो ये सारा डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस, ये भी हुआ रेडियस, ये भी हो गया रेडियस। उसके बाद जो चौथा टर्म है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। द फोर्थ टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन है। यहाँ से अगर एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया जाए देन दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी सर्कुलर आर्क के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सी के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क पे अगर चार्ज हो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। तो ये सर्कुलर आर्क हो गया, इसके ऊपर चार्ज हो गया लेमडा कूलम पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए क्या किया जाएगा? इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो यहाँ पे डेफिनेशन के अनुसार +1 कूलम चार्ज रखा जाएगा।
और डेफिनेशन कहता है कि +1 कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, +1 कूलम चार्ज लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखा गया और इस पर रहेगा, उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे +1 कूलम रखा जाए तो सोचिए, यहाँ और यहाँ का एक पेयर बनाइए, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लीजिए और एक पॉइंट चार्ज इस कॉर्नर पे लीजिए, दोनों का पेयर बनाइए। तो यहाँ वाला जो प्लस है ये इस +1 को ऐसे रिपेल करेगा और यहाँ वाला जो प्लस है वो +1 को ऐसे रिपेल करेगा, तो रिजल्टेंट ऐसे बीच से पास करेगा। इसी प्रकार अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लिया जाए, यहाँ से मान लीजिए 2 cm के डिस्टेंस पर, और एक यहाँ से 2 cm के डिस्टेंस पे लिया जाए, तो यहाँ जो प्लस है वो इस +1 को ऐसे रिपेल करेगा, यहाँ वाला जो प्लस है इस +1 को ऐसे रिपेल करेगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट भी कहाँ से पास करेगा, बीच से। हम पेयर बना के देखें, इस चार्ज का पेयर इसके साथ, 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 तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यानी सर्कुलर आर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर पे, सर्कुलर आर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होता है उसका डायरेक्शन कैसे होता है, तो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो पांचवा पॉइंट याद कीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है और सर्कुलर आर्क के ऊपर ऐसे चार्ज है, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट हो गया पोल P, इससे जो सर्कल बना इसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को मिलाए, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए तो +1 कूलम यहाँ पे रखा जाएगा, प्लस इसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि चार्ज इस प्रकार है, ऐसे कोई चार्ज है किसी सर्कुलर आर्क के ऊपर, तो यहाँ भी वैसे ही बोलेंगे कि इसका मिड पॉइंट पोल P, इससे जो सर्कल बना उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मिला दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर पूछें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे +1 कूलम रखा गया, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। मतलब कि सर्कुलर आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट नंबर 6 बात करें कि एलिमेंट कैसे लेते हैं। किसी सर्कुलर आर्क पे अगर चार्ज हो और उसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो एलिमेंट, पॉइंट नंबर 6, एलिमेंट ऑफ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क का एलिमेंट कैसे लेते हैं, सर्कुलर आर्क का एलिमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं, इन सारे चीज़ों को मिटा दीजिए यहाँ से। तो सर्कुलर आर्क का एलिमेंट कैसे लेते हैं, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा पे जाके, प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा पे जाके और एक एलिमेंट लेते हैं डी थीटा। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा पे जाके एक लाइन खींचिए और फिर थीटा प्लस डी थीटा पे जाके, मतलब यहाँ से थीटा पे जाके एक लाइन खींचिए और फिर यहाँ से थीटा प्लस डी थीटा पे जाके एक लाइन खींचिए। तो यहाँ से थीटा पे एक लाइन खींचे, प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा पर एक लाइन खींचा गया और प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा प्लस डी थीटा पर एक लाइन खींचा गया और दोनों लाइन के बीच यह जो टुकड़ा मतलब कट गया, दिस इज द एलिमेंट, यही एलिमेंट है। तो थीटा पे जाके डी थीटा ये उसका एलिमेंट होगा। अब अगर हम समझ गए कि आर्क के बारे में, सर्कुलर आर्क का जो मिड पॉइंट है वो उसका पोल है, सर्कुलर आर्क से जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ पोल और मिला, उसके बाद से उसके सेंटर पे यदि इलेक्ट्रिक बताना है तो एक्सिस है, कैसे अब लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। टॉपिक क्या है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए सर्कुलर आर्क एट द सेंटर।
किसी सर्कुलर आर्क पे यदि चार्ज हो तो सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सर्कुलर आर्क पे यदि चार्ज हो तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सर्कुलर आर्क बना लिया जाए, सपोज करिए दिस इज द सर्कुलर आर्क, और यह जो सर्कुलर आर्क है इसके ऊपर चार्ज दिखा दीजिए। मान लीजिए कि इसके ऊपर जो चार्ज है वह है लेमडा कूलम पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर पर लेमडा कूलम का चार्ज है। इसका मिड पॉइंट हो गया दिस इज पोल पी, और इससे जो सर्कल बनेगा, इससे जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसे है, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए इस सर्कुलर आर्क के चलते, इस सर्कुलर आर्क के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका एक एलिमेंट लिया जाएगा। तो एलिमेंट कैसे लेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा पे जाके एक लाइन खींच दीजिए, और फिर थीटा प्लस डी थीटा पे जाके एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा, और ये हो जाएगा एलिमेंट, दिस इज दी एलिमेंट, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब इस एलिमेंट के कारण पहले हम निकालेंगे कि इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले इस एलिमेंट पे चार्ज निकालना होगा कि इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है, इस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना होगा। और एलिमेंट के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले इस एलिमेंट का लेंथ निकालना होगा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। तो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि कोई सर्कल अगर है, सर्कल का ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये थीटा है और ये आर्क है, तो थीटा बराबर कितना होता है, एल बाई आर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, दिस इज रेडियस कैपिटल आर, दिस इज रेडियस कैपिटल आर, दोनों के बीच का एंगल डी थीटा है, और ये आर्क है। तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर एल बाई आर, तो डी थीटा बराबर एल बाई आर, डी थीटा बराबर एल बाई आर। तो डी थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ से एल बराबर कितना निकला, तो एल निकला आर डी थीटा। अब ये कौन सा लेंथ निकल गया, आर इज कैपिटल, एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, मतलब यह जो लेंथ निकला वो कितना निकल गया, आर डी थीटा का ये लेंथ हो गया। ये जो एलिमेंट लिए, एलिमेंट जो लिए थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके जो डी थीटा एलिमेंट लिया गया, इस एलिमेंट का लेंथ आ गया कितना, आर डी थीटा। अब जब लेंथ जान गए कि आर डी थीटा है, तब इस पर चार्ज निकालिए, चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना है, लेमडा कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे कितना लेमडा कूलम। तो 1 मीटर पे चार्ज अगर लेमडा है, 1 मीटर पे चार्ज अगर लेमडा है, तो इसकी लंबाई है आर डी थीटा, तो इस पर कितना चार्ज होगा, तो 1 मीटर पे लेमडा, तो आर डी थीटा पर कितना, लैम्डा आर डी थीटा। उस क्यू लिखूं तो डी क्यू का मान कितना होगा, तो डी क्यू का मान होगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब देखिए चार्ज लोग जान गए कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। अब जब चार्ज जान गए तो अब निकालिए कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यदि यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखा जाए, तो यह जो एलिमेंट का प्लस है वो इसको रिपेल करेगा, और कैसे रिपेल करेगा, इट विल रिपेल लाइक दिस, ऐसे रिपेल करेगा। इसको लिखते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एलिमेंट के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, जो एलिमेंट लिया गया उसकी वजह से, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखें तो डी ई बराबर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे +1 कूलम रखिएगा, तो यहाँ +1 है, और यहाँ पे चार्ज डी क्यू है, तो यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे +1, और ये डी क्यू इस +1 को रिपेल करेगा, और कितना से रिपेल करेगा, तो के Q1, तो के Q1 के जगह पर डी क्यू, Q2 के जगह पर 1 बाई दोनों के बीच का स्क्वायर, तो के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। दिस इज के बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू का मान भरिए, डी क्यू का मान कितना है, लैम्डा आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल, दिस इज के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। ये
इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ड्यू टू एलिमेंट, कि इस सर्कुलर आर्क का एक एलिमेंट जो है, जो थीटा पे जाके डी थीटा लिया गया, वह एलिमेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, तो के लैम्डा डी थीटा बाई आर बना रहा है। ठीक है, अब क्या करें, अगर अगर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, तो पूरे सर्कुलर आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम है कि एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डीई को, तो पूरे सर्कुलर आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बट दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यह जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो आप इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन, ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। इसका कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कितना होगा, कंपोनेंट ऑफ डीई अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस डायरेक्शन में डीई का कंपोनेंट कितना होगा, तो दिस कंपोनेंट भी, इधर है डीई तो इधर हो जाएगा डीई कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा दिस विल बी डीई कॉस थीटा। डीई का मान भरिए, डीई का मान कितना है, दिस इज के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा, दिस इज के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये इसके कारण निकला, एलिमेंट के कारण निकला, और किस डायरेक्शन में निकला, तो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में निकला। मतलब इस एलिमेंट ने प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट ने एक्सिस के डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, वो कितना दिया, के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। इसलिए पूरे आर्क के चलते, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, यानी सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको यदि E लिखा जाए तो E बराबर कितना होगा, तो इस जो डी कॉस थीटा का मान निकला है उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा बराबर इंटीग्रेशन के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इंटीग्रेशन आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो कितना हुआ, इंटीग्रेशन लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाई आर। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे थीटा पे इंटीग्रेशन है, थीटा का लिमिट डालना होगा, व्हाट विल बी लिमिट ऑफ थीटा। तो फिगर में जो थीटा है वो क्या है, फिगर में जो थीटा है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितने एंगल पे एलिमेंट लिया गया है वो है, मतलब व्हाट इज थीटा, तो थीटा है एलिमेंट कितने प्रिंसिपल एक्सिस से कितने एंगल पे एलिमेंट है। तो हमको थीटा को यहाँ पे थीटा का लिमिट है कि थीटा कहाँ तक हो सकता है, तो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, एलिमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम दिस पोजीशन, सर्कुलर आर्क यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, तो एलिमेंट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, एलिमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते हैं, एलिमेंट यहाँ से यहाँ चलेगा ऐसे। तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, और थीटा क्या है, एलिमेंट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल है। तो यदि एलिमेंट यहाँ पे लिया जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एलिमेंट का जो एंगल है इसको आप मान लीजिए अल्फा मान लीजिए। उसके बाद से अगर एलिमेंट यहाँ पे लें तो थीटा कितना होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एलिमेंट का एंगल है ये कितना होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस चूंकि बीच में होता है तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो एलिमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। अगर यहाँ पे एलिमेंट लिया जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा पे, एलिमेंट यहाँ पे लें तो प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा पे, लेकिन दोनों अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट है। एक प्रिंसिपल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा है और एक प्रिंसिपल एक्सिस से क्लॉकवाइज में अल्फा है। तो थीटा कहाँ वैरी करेगा, तो थीटा विल वैरी फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। एक अल्फा को हम माइनस अल्फा मान लेते हैं, दूसरा अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो थीटा वैरी करेगा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। अब ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट निकाल लीजिए,
लेमडा कांस्टेंट निकल गया, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक, इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा, थीटा के जगह पे अल्फा माइनस साइन थीटा के जगह पे माइनस अल्फा, दिस इज के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया प्लस साइन अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इनटू साइन अल्फा टू साइन अल्फा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया टू के लैम्डा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर। इस रिजल्ट को आप याद कीजिए कि किसी सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है टू के लैम्डा साइन अल्फा बाई आर, इसको याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट द सेंटर इज टू के लैम्डा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पे के क्या है, तो के जो है इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹। लेमडा क्या है, तो लेमडा उसके 1 मीटर पर का चार्ज, आर क्या है उसका रेडियस है, और अल्फा क्या है, अल्फा जो है ये पूरा सर्कुलर आर्क है, कंप्लीट सर्कुलर आर्क है, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये जो कंप्लीट सर्कुलर आर्क है, तो अगर इस एंड को सेंटर से मिला दें, इस एंड को सेंटर से मिला दें, तो कंप्लीट सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा और ये अल्फा टोटल 2 अल्फा बना रहा है, यानी पूरा जो सर्कुलर आर्क है वो सेंटर पे 2 अल्फा का एंगल बना रहा है, और अल्फा क्या है उसका आधा है, तो व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर आर्क एट द सेंटर, अल्फा इज हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर आर्क एट द सेंटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग किसी भी सर्कुलर आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सकते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सिस के डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा 2 के लैम्डा साइन अल्फा बाई आर। यानी कहने का मतलब मैंने क्या सीखा कि कोई भी सर्कुलर आर्क है उसका मिड पॉइंट लीजिए, कोई भी सर्कुलर आर्क है उसका मिड पॉइंट लीजिए, पोल हो गया, उससे सर्कल तैयार कीजिए, सेंटर हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछेगा, सेंटर पे पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 के लैम्डा साइन अल्फा बाई आर, और अल्फा कौन सा एंगल होगा, तो सर्कुलर आर्क सेंटर पे जो टोटल एंगल बना रहा है उसका हाफ होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, को क्लियर वी टेक ए क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रहा है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज ए, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर, चार्ज ऑन दिस सेमी सर्कुलर रिंग इज लेमडा कूलम पर मीटर। इसका सेंटर है यहाँ पे, और इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, रेडियस आर गिवन है, रेडियस इज आर, चार्ज इस पे लेमडा कूलम पर मीटर। पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितना है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस सर्कुलर आर्क का जो मिड पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड पोल, एक सेमी सर्किल है, और इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सेमी सर्किल भी एक सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्किल है, ये भी एक सर्कुलर आर्क है, और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा सेंटर पे, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा, दिस इज 2 के, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है लेमडा कूलम पर मीटर, तो 2 के लैम्डा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर, तो 2 वैसे ही रहेगा, के वैसे ही रहेगा, चार्ज इस पर लेमडा कूलम पर मीटर है, लेमडा वैसे ही रहेगा, साइन अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल होता है, तो अल्फा जो होता है, जो एंगल सर्कुलर आर्क सेंटर पे बना रहा है उसका हाफ होता है। तो ये जो सर्कुलर आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो इस किनारे को सेंटर से मिला दीजिए, और इस किनारे को भी सेंटर से मिला दीजिए,
तो ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेंटर को यदि यहाँ से ज्वाइन कर दें, सेंटर को अगर यहाँ से ज्वाइन कर दें तो टोटल एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, यानी कि 180, ये 2 अल्फ़ा हुआ, तो 2 अल्फ़ा हुआ 180, तो अल्फ़ा कितना होगा 180/2 90। जो सर्कुलर आर्क एंगल बनाएगा वो 2 अल्फ़ा होगा। तो ये जो एंगल बना रहा है 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा 180, तो अल्फ़ा हो गया 90 डिवाइडेड बाई रेडियस, तो रेडियस इसका कितना है r, साइन 90 का मान 1, दिस इज 2k लेमडा बाई r। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस कौन होता है, तो पोल और सेंटर को मिला के दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोल को सेंटर को मिला दीजिए, वो प्रिंसिपल एक्सिस का डायरेक्शन हो गया। इसी प्रकार में दे रहा है कि ये y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ओरिजिन। यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क गिवन है, सर्कुलर आर्क जिसके ऊपर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर, चार्ज ऑन दिस सर्कुलर आर्क इज लेमडा कूलम पर मीटर। और इस सर्कुलर आर्क का सेंटर गिवन है कि यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस r, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस r। पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा। इस पर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेंटर कितना होगा। सर्कुलर आर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे कितना होगा। ये एक सर्कुलर आर्क गिवन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, और ओरिजिन को सेंटर मान के आर को रेडियस मान के एक सर्कुलर आर्क खींचा हुआ है जिस पर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये हो जाएगा 2k लैम्डा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई आर। कितना हो जाएगा 2k, वैसे ही रहेगा, लेमडा लेमडा ही है, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होता है, सर्कुलर आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसका हाफ होता है। तो यह जो सर्कुलर आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ से मिलाइए और यहाँ से मिलाइए तो 90 का एंगल बना रहा है। सर्कुलर आर्क सेंटर पे 90 का एंगल बना रहा है, तो 90 का हाफ 45 डिग्री हुआ, तो अल्फ़ा हो गया 45 डिग्री डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ मान डाल दीजिए तो कितना हुआ, दिस इज 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2, √2 से 2 कट गया, दिस इज √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ √2k लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जो मिड पॉइंट हुआ दिस इज पोल, ये हो गया सेंटर, दोनों को मिला ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस, यदि यहाँ पे +1 कूलम रखा जाए तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मान कितना होगा, दिस विल बी √2k लैम्डा बाई आर। एक लास्ट क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि ये y एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यहाँ से एक सेमी सर्कुलर ऐसे रिंग है, रेडियस r, इसके हाफ पे चार्ज है प्लस लेमडा कूलम पर मीटर, आधे पे चार्ज पॉजिटिव है प्लस लेमडा कूलम पर मीटर, और आधे पे चार्ज नेगेटिव है, दिस इज माइनस लेमडा कूलम पर मीटर, और ये सेंटर है, रेडियस r। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए सेंटर के ऊपर कितना होगा। तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके चलते होगा, तो इस सर्कुलर आर्क के कारण भी होगा, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कुलर आर्क के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क। इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण कितना फील्ड होगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, दोनों के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फिर उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर हम इसके कारण निकालें तो किस डायरेक्शन में होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस का डायरेक्शन में। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, दिस इज
प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे यदि +1 कूलम रखा जाए, +1 कूलम रखा जाए तो ये ऐसे रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दिस इज 2k लैम्डा साइन अल्फा, बना रहा है 90 का एंगल, तो उसका हाफ लेंगे 45 डिग्री डिवाइडेड बाय हो गया r, सॉल्व करने पर आ जाएगा ये √2k लैम्डा बाई r। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला दिस इज √2k लैम्डा बाई r। अब बोलिए यह जो माइनस है वो यहाँ रखेगा +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका जो मिड पॉइंट हो गया वो पोल हो गया, और ये सेंटर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्शन क्या होगा, +1 कूलम रखा जाए तो ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे होगा। और कितना होगा, तो जितना इसके चलते होगा उतना ही इसके चलते होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा √2k लैम्डा बाई r। अब निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। अब ये एंगल कितना होगा, तो चूंकि ये बाइसेक्टर लाइन है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इसका ये बाइसेक्टर लाइन है तो ये 45 और ये 45, तो ये एंगल हो गया 45, और ये 45 तो ये भी 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 45 तो ये 45, और ये 45 तो ये 45, तो टोटल एंगल कितना हो गया, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E बराबर, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट कितना होगा, तो √a² प्लस b², दो वेक्टर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट √² प्लस b², तो रिजल्टेंट हो जाएगा √2k लैम्डा बाई r का होल स्क्वायर प्लस फिर √2k लैम्डा बाई r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर x मानिए तो ये हो गया x² प्लस x² 2x², x² प्लस x² 2x², 2x² का रूट होगा √2x, तो √2 इंटू x के जगह पे √2k लैम्डा बाई r, ये हो गया दिस इज 2k लैम्डा बाई r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई r होगा, और जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना मैग्नीट्यूड इसका, तो रिजल्टेंट यहाँ बीच से पास करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा।